प्रश्न है कि मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में मौलिक है, उद्गम है, त्वरित है, लिपि है। तो क्या होगा? मौलिक होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं हिंदी का, कि जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है विधवा, विदुर, विधुर या मधुर। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विदुर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है छवि, हवि, कुंड, रवि। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह हवि होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में कृतज्ञ है, नास्तिक है, कृतघ्न है और विश्वघाती है। उपकार न मानने वाला के लिए जो शब्द है वह कृतघ्न है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है निरापद, अनाक्रांत, अजय, स्वतंत्र। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो वह अनाक्रांत होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में है संक्रामक, महामारी, असाध्य, विकट। जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाध्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में सकार है, विकार है, निराकार है, प्रकार है। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निराकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में होगा मुमूर्षा, जिज्ञासा, बुभुक्षा, चिकित्सा। करने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है? तो चिकित्सा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में तितिर्षा, नहीं तितिर्षा नहीं है, तितिर्ष है, फिर तृप्ति है, तितिक्ष है, त्रिवेणी है। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वह तितिर्ष होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में तृप्त है, तृषा है, तृप्ति है, तृष्णा है। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो वह तृप्त है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में है संसप्त, ससमन, सशब्द, संशयी। क्या हो जाएगा इसका? तो संसप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए संसप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में सुसाध्य है, सहज है, सिद्धि है, सहजानंद है। जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुसाध्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है दरिद्र है, सन्यासी है, अकिंचन है, भिखारी है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द है अकिंचन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? दीर्घायु है, चिरंजीवी है, अल्पायु है, दीर्घसूत्री है। बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घायु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता है के लिए कौन सा शब्द है? कि वह नायक जो आत्म अभिमान नहीं दिखाता है के लिए कौन सा है? ऑप्शन ए में धीरोदात्त है, अभिनेता है, धीरोधत्त है, फिर खलनायक है। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? धीरोदात्त हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है संकलित हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा, संदर्भित हो जाएगा, संकुल हो जाएगा। संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा?
तो संकलित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुख तथा दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है समदर्शी, संलिप्त, निर्लिप्त, मनसवी। सुख तथा दुख के में समान रहने वाला के लिए कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्लिप्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है प्रतिज्ञा, संकल्पित, संकल्पना या प्रतिष्ठित। जिसका संकल्प का निश्चय किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए संकल्पित शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सृजन की इच्छा करने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है आकांक्षा, सी शिक्षा, सृजना, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। सृजन की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है? तो वह सी शिक्षा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर निवास करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है हिमवतिक, हेमू, हिमवतन, हिमालय। हिमालय पर निवास करने वाला के लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए हिमवतिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मेघ की तरह गरजने वाला के लिए एक शब्द है। कौन सा? बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाद, घननाद। मेघ की तरह गरजने वाला के लिए कौन सा शब्द है? तो मेघनाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पहले जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? अग्रज, अनुज, सहोदर, बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। कौन सा? ऑप्शन ए में है सुकवि, आशु कवि, महाकवि, राजकवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु कवि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है अपारदर्शी, दूरदर्शी, पारदर्शी, समदर्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है इंद्रायुध, जितेंद्रिय, इंद्रजीत, जिन। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए कौन सा शब्द है? तो वह इंद्रजीत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तपस्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। कौन सा? ऑप्शन ए में तपोलोक है, तपोमय है, तपस्वी है, तपु है। तपस्या करने वाला के लिए मनुष्य के लिए कौन सा शब्द है? तो वह तपस्वी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिसकी परीक्षा न की गई हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है जिसकी परीक्षा न की गई हो के लिए कौन सा शब्द है? निष्पुरुष है, परीक्षित है, या निष्परीक्षित है, या परीक्षार्थी है। जिसकी परीक्षा न की गई हो उसके लिए शब्द है निष्परीक्षित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो बदला लेना चाहता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है प्रचित है, परिचित, कृषि, कृषु है, प्रचुर है, कृतज्ञ है। ने जो बदला लेना चाहता है उसके लिए कौन सा शब्द है? उसके लिए प्रचिर, कृषु है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक है, विद्वान है, विशारद है, विज्ञ है। जो विज्ञान जानता है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए में विश्वास पात्र, विश्वासी, विश्वस्त, विश्वसनीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वासी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए में निरंकुश है, किशोर है, कुशाग्र है, अंशुल है। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए कौन सा शब्द है? उसके लिए निरंकुश शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में है अचिंत है, चिंतामणि है, चिंतनशील है, चैतन्य है। तो कौन सा शब्द है जिसके लिए चिंता न की जा सके उसके लिए कौन सा शब्द है? अचिंत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।